आज की कक्षा में हम बीजकी व्यंजक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसके पूर्व कक्षाओं में हमने चर अचर और पक्षांतर करना, एक चर के रैखिक समीकरण, ये सब आपको सिखाया। अब आज देखेंगे हम लोग बीजकी व्यंजक ये कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजकों की रूपरेखा दी हो और उसको देखकर आप पहचान लें कि कौन सा व्यंजक है। तो आइए जानते हैं व्यंजकों के बारे में। दिया है कि बीजकी व्यंजक कह रहा है योग, व्याकलन, व्यवकलन यानी घटाना, गुणन तथा विभाजन की मूलभूत संक्रियाओं, मतलब जो ये जोड़ और ये घटाना, गुणा भाग ये सब होता है, उसकी जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं उनको चिन्हों द्वारा जुड़े विभिन्न चरों, ठीक है, चर हो गया, तथा स्थिरांकों यानी अचर के संयोजन को एक बीजकी व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, जो हम क्रियाएं करते हैं इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, चिन्हों द्वारा इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, इन सब की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें चर अचर पदों को लेकर ये क्रियाएं होती है वो बीजकी व्यंजक होती है। ठीक है, अब बीजकी व्यंजक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक पद, द्विपदी, ठीक है, त्रिपदी, चतुष्पदी और बहुपदी। बीजकीय व्यंजक जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चतुष्पदी और बहुपदी। ये आप देखेंगे कि ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की कौन कौन से होते हैं, इससे सवाल भी आता है, व्यंजक दे दिए जाते हैं तो उसमें से लिखना छांटना होता है कि एक पद के व्यंजक कौन से हैं, दो पद के व्यंजक कौन से हैं। तो आइए हम देखेंगे एक पदी व्यंजक, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो एक पदी व्यंजक में हमारा आ जाएगा जो इसमें एक पद हो, जैसे 3x लिखा है, 3 लिखा है, 5x लिखा है, ये ऐसी 3x, 3, 5x ये सब एक पदी व्यंजक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें चर है, स्थिरांक है। ठीक है, अब द्विपदी में 2 पद हो गए, द्विपदी में 2 पद हो गए। ठीक है, इस तरीके के व्यंजक द्विपदी हो गए। अब त्रिपदी में 3 पद होते हैं, है तो ये छोटी जानकारियां, लेकिन कभी कभी ये याद रखनी पड़ती हैं कि ये क्या हुआ, मतलब दिमाग में नहीं आता है। कभी अचानक से पूछ दे त्रिपदी व्यंजक बताइए तो दिमाग में नहीं चढ़ेगा। तो जब हम सीख लिए रहते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो वो चीजें आसानी से आ जाती हैं। ठीक है, आज चतुष्पदी व्यंजक में इसमें बस 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, और बहुपदी व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद, क्या है, 2 या 2 से अधिक पदों का, 2 या 2 वह व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो वो बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदों में द्विपदी भी आ जाएगा, त्रिपदी भी आ जाएगा और चतुष्पदी भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जाना कि जो बीजकी व्यंजक होते हैं उसमें कितने पद होते हैं, कौन कौन से पद क्या कहलाते हैं, ये हमने आज ये जान लिया। अब हम सीखेंगे जोड़ और घटाने के सवाल। व्यंजकों को हम जोड़ना सीखेंगे, क्या करेंगे, बीजकीय व्यंजक को हम जोड़ना सीखेंगे। हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं, हमारे पास ये 2 पद दिए हैं, इन 2 पदों से हम बीजकी व्यंजक को जोड़ते हैं। पहला लिखा है 2x + 5, दूसरा लिखा है 3x + 7। अब इन दोनों को हमने जोड़ना है,
तो ये 7 5 12 हो जाएगा, 2 2 3 2 5 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास दो व्यंजक दिए हैं। पहला व्यंजक है 3x प्लस वाई प्लस 7। दूसरा व्यंजक है 9x प्लस वाई माइनस 5। इन दोनों को जोड़ना है। 3x प्लस वाई प्लस 7 जो दिया है उसको उतार लें। 9x प्लस वाई माइनस 5। अब इन दोनों को हमने जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ निशान ये माइनस का है। तो जो प्लस वाली संख्या अधिक होगी या माइनस वाली संख्या अधिक होगी तो उसी के चिन्ह के साथ उसको रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाई वाई जुड़ के 2y आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और x और ये सेम पद है ना, तो सेम पद हमेशा जोड़ दिए जाते हैं। तो 9 3 12 एक जैसे अगर जो दिखेंगे तो उसको हम जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जोड़ का दूसरा सवाल हो गया। अब हम सीखेंगे घटाव के सवाल। एक ही जैसे पद होते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2x का स्क्वायर दिया है, 3x का स्क्वायर दिया है, 3 जुड़ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। तब बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें अलग अलग पद स्क्वायर वाले दियो, क्यूब वाले दियो, लेकिन जब एक ही जैसे दिखेंगे तो इसको ऊपर नीचे ऐसे रख के जोड़ देते हैं। अगर जो पद विपरीत होता है तो उसको किनारे कर देते हैं साइड में। अभी मान लीजिए कि हमारे पास पहले पद में x प्लस वाई और प्लस जेड है। ठीक है, और ये दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया हमारा x स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो पद इसके विपरीत है उसको बाहर रख देंगे, ये खाली कर देंगे। ठीक है, और इसको बाहर रख देंगे, प्लस वाई प्लस जेड जो जिसके नीचे सामने आएगा उसको लिख देंगे। अब ये चूंकि स्क्वायर लगा है, ये बड़ा है तो इसको आगे रख सकते हैं। ये जेड हो जाएगा 2z प्लस 2y और प्लस x और प्लस एस स्क्वायर। अगर जो सेम पद होगा तो ऊपर नीचे रख देंगे, अगर जो अलग होगा, अलग जाएगा तो उसको अलग किनारे रख देते हैं, चाहे इस तरफ रख लीजिए चाहे उस तरफ रख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये इनसे बड़ा है तो ये पहले आएगा। ठीक है, इस तरीके के भी सवाल आपको करने को मिलेंगे जो सेम पद वाले ना हो और वो जोड़ने पर अलग प्लस रख दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे घटाव। ठीक है, हमारे पास दो पद दिए हैं भाई। हमारे पास ये दो पद दिए हैं, दो व्यंजक दिए हैं। अब इनको घटाना है। क्या करना है? इनको घटाना है। इनको घटाना है। घटाओ में नियम ये है कि जैसे हम नीचे घटाने का निशान लगाएंगे उसके बगल वाले पद का भी जो निशान चेंज हो जाएगा। अब हमने इसको घटाया और उसके बाद ये बदल गया निशान। घटाने में नीचे वाले जो व्यंजक दिए होते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस का, तो ये प्लस का था, ऊपर प्लस लिखा है, प्लस का था, ये माइनस का हो जाए, एक माइनस एक प्लस यानी कट गया। अब ये नीचे वाला संख्या माइनस की है और ऊपर वाली प्लस की है। तो हम हमेशा बताते रहे हैं कि प्लस और माइनस के निशान लगे हैं, अगर जो एक बराबर होंगे तो कट जाएंगे और अलग अलग होंगे। जैसे कि ये 3 प्लस 3 है तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो माइनस जो संख्या में ज्यादा होगा उसी को निशान के साथ लिखते हैं। तो ये -4x ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए।
दो दो व्यंजक दिए हैं, इनको आपस में घटाना है। तो लिखिए 4x माइनस 3y प्लस 5, फिर उसके बाद दूसरा दिया 9x प्लस 7y प्लस 9। अब इसको एक दूसरे को घटाना है। घटा लीजिए भाई, नीचे हमने जैसा कि बताया है कि घटाओ में नीचे वाले पद का निशान बदल जाएगा। हमने बदल दिया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था जब माइनस हो गया। अब ये 5 प्लस का और ये 9 माइनस का, तो ये माइनस की आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस के हो रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है तो 5x आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम जोड़ और घटाव के सवाल करते हैं। गुणनखंड, गुणा और भाग की जो जो भी इनकी संक्रियाएं हैं, हमने गुणनखंड सरसंख्या पढ़ाई थी तो उसमें थोड़ा बहुत बताए थे। आगे जब कोई क्लास लगेगी तो हम गुणनखंड इसका गुणनफल बताएंगे। ठीक है, अब आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आप जब तक इसको लगाने का प्रयास करिएगा। जो सवाल आप इस तरीके से बना भी सकते हैं और किताब से भी लिख सकते हैं। अगर जो कोई चीज पूछनी हो तो आप हमसे कमेंट करके वो चीज पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।